क्या मुर्दे में जान डाली जा सकती है? बाबा से मिलवाने जा रहा हूं, डॉक्टर से भी जानेंगे। ये जो बाबा है, ये बाबा दावा करता है कि मरे आदमी को भी ये जिंदा कर देता है। इसके लिए दावा करता है कि ये जेनेटिक साइंस है और इस जेनेटिक साइंस से जो मर गया है उसे उठ खड़ा करेगा। इसका एक उदाहरण देखिए जरा पहले। करवट लो, करवट लो, करवट आप छोड़ो, आप हटो, आप हटिए बेटा, करवट लो, उठ के बैठो, बोलिए सतगुरु भगवान की। खड़े हो, खड़े हो। उठिए, करवट लो, करवट लो, करवट आप छोड़ो, आप हटो, आप हटिए बेटा, करवट लो, उठ के बैठो, बोलिए सतगुरु भगवान की। राइट। अब आपको बताता हूं कि दावा क्या है। करौली बाबा के चमत्कार की हर ओर चर्चा हो रही है। मरे लोगों को जिंदा करने का दावा करते हैं। दरबार में 3-4 मृत लड़कियों को जिंदा कर दिया। सांप के काटने से लड़कियों की मौत हुई थी। करौली दरबार में बेसुध हालत में इन्हें लाया गया। परिवार का दावा है कि बेटी की सांस टूट चुकी थी, सांस नहीं चल रही थी। बाबा के चमत्कार से बेटी की सांस चलने लगी। बाबा का दावा है मंत्र शक्ति से वो इलाज करते हैं। वैदिक शक्ति से प्राण तक वापस ला सकते हैं। विज्ञान के मुताबिक मरे हुए व्यक्ति का जीवित होना मुमकिन नहीं है। कई लाइलाज बीमारी को ठीक करने का बाबा दावा करते हैं। रोग बनाने वाली स्मृतियों को ब्लॉक करने का दावा करते हैं। जैसे परिवार में किसी की मौत कैंसर से हुई तो संभव है कि कम इम्यून वाले सदस्य को यह बीमारी हो जाए। बाबा कहते हैं स्मृति की वजह से ऐसे रोग होते हैं और इसे ठीक करने के लिए स्मृतियों को नष्ट करना जरूरी है। वैदिक परंपरा से बीमारियों को ठीक करने का दावा करते हैं। बाबा के आश्रम में प्राकृतिक चिकित्सा भी होती है। मंत्र के साथ आश्रम में इलाज करवाने की भी सलाह देते हैं। बहरहाल बाबा की बात पर यकीन तब करिए जब डॉक्टर क्या कह रहा है। बाबा के दावे को भी सुनिए और डॉक्टर को भी सुनिए। लेकिन वो जेनेटिक के बारे में नहीं जानते। यहाँ जेनेटिक को पूरा साइंस, जेनेटिक साइंस नहीं, जेनेटिक ट्रीटमेंट भी है। अभी उनको साइंस थोड़ी थोड़ी पता है, थोड़ी थोड़ी। यहाँ जेनेटिक साइंस पूरी पता है। विज्ञान, हमारे जो देश के ऋषि मुनि थे, वैज्ञानिक थे, सब पूरा करके लिख के चले गए हैं। कुछ खोजने की, बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी उनको एक पन्ना भी नहीं पढ़ पाए वो लोग। उनके कारण आप जब यहाँ हवन और अनुष्ठान करते हैं, आपका विशाल ऊर्जा होती है। आप केवल संकल्प करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो स्वीकार हो जाता है, वो एनर्जी गंदी निकल जाती है। उसकी जगह आपके द्वारा हवन में उत्पन्न हुई ऊर्जा प्रवेश करती है, सकारात्मक, और आप स्वस्थ हो जाते हैं। तो मैं आप सबको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस तरह बाबाओं के भ्रम में नहीं आना चाहिए। ये बिल्कुल कोरी बकवास है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। दूर दूर तक इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। किसी भी व्यक्ति जो मर चुका है उसको हम किसी तरह से भी जिंदा नहीं कर सकते। तो इन सब लोगों की बातों में हमें नहीं आना चाहिए। और आपको बताऊं, बाबा अपने दावे को, डॉक्टर को सुन लिया, संभव है आप डॉक्टर को मानेंगे। बाबा अपने दावे को और ज्यादा मजबूती से रखने के लिए बोलता है कि गुरु के क्रोध के आगे ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पीछे हटना पड़ा। सुनिए तो। भी नहीं, किसी को क्षमा नहीं। कोई भी हो, देवी देवता कोई भी हो, सब नष्ट किए जाएंगे आज। रगड़ के मारे जाए, सर पटक पटक के मर जाए। सारे देवता पकड़ के आए, सब आओ, आओ तुम्हारा शराब देखते हैं हम आज। कितने देवता देवी हो, सब खींच के लाए जाएं। विष्णु स्तंभित, लक्ष्मी स्तंभित। कौन देवता आगे आना चाहता है? आगे आए। कौन इनकी बर्बादी चाहता है? आगे आए। तो बाबा दरअसल कह रहे हैं कि देवता चढ़ गए तो देवता भी उतार लेते हैं। काफिला देखिए जरा, लंबा चौड़ा काफिला, बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां हैं बाबा के पास। बाबा के पास समर्थकों का भारी हुजूम जुटता है और बाबा का संसार इससे चल रहा है। बाबा का काफिला देखिए जरा, वीवीआईपी की तरह बाबा का काफिला है। करीब 15 आलीशान गाड़ियां काफिले में होती हैं। 12 गाड़ियां आश्रम के गैराज में हर वक्त, 10 गाड़ियां साथ चलती हैं बाबा की। काफिले की कई गाड़ियां करोड़ों की हैं। करौली बाबा खुद भी कार चलाते हैं। लैंड रोवर डिफेंडर 3 करोड़ रुपए कीमत, फॉर्च्यूनर कार 45 लाख रुपए, किया कार्निवाल 45 लाख रुपए और फोर्ड इंडेवर 34 लाख रुपए, टोयोटा इनोवा 20 लाख रुपए। बाबा की ये गाड़ियों का काफिला है। अब जरा सुनिए, बाबा के जो समर्थक उन तक पहुंचते हैं उन्हें सुनिए वो क्या कहते हैं।
इंजीनियर हूँ पेशे से, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी था रिजाइन करके। लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ अनपढ़ लोग, देहाती लोग आते हैं, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैंने भी मेडिकल की दवाइयाँ जानता हूँ, साइंस के बारे में जानता हूँ। दवाई करवाई कोई फायदा नहीं, लेकिन 12 वर्षों से जो समस्या थी वो आके यहाँ 7 दिन में पूरी तरीके सही हो गया। और मैं गुरु जी का शिष्य हूँ और ये इन गुरु जी ने हमारे अंदर से ऐसी एनर्जी निकाली, मेरे वीडियोस है। अपने मित्र के साथ आए हूँ, इनकी एक्सीडेंट में एक आंख की रोशनी जा चुकी है। यदि बाबा इसको ठीक करते तो मैं अपने बच्चों को भी लेके आऊंगा और हम ब्लैंक चेक भी लेके आए, जो बाबा कहेंगे भर के देंगे। महाराज के पास ये लेकर आया हूँ, आज की आपकी रोशनी जा चुकी है मेरी। अगर ये ठीक कर देते तो मैं अपने भरण पोषण बच्चों को करने के लिए आया हूँ। और ये एक चेक है जो बाबा जी कहेंगे इसमें भर के लिख कर दे दूंगा कि अगर मेरी आँख की रोशनी आ जाए, मेरे लिए बहुत कुछ है। देखिए, श्रद्धा भाव से आएंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। इनके जैसे 500 आदमी है यहाँ पर। बाबा ने अपने बड़े लंबे चौड़े भक्त और समर्थक जुटा लिए, लेकिन बाबा की क्राइम कुंडली भी है। करौली बाबा पर कई गंभीर आरोप हैं। 1992-95 के दौरान हत्या समेत कई केस दर्ज हुए। 1992 में फजलगंज में हुई हत्या में नाम आया बाबा का, तब शास्त्री नगर के अयोध्या प्रसाद की हत्या हुई थी। 94 में करौली बाबा पर रासुका लग चुका है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA। बाबा पर जमीनों पर अवैध कब्जे के भी आरोप है। बाबा ने चर्च की जमीन पर अवैध कब्जा किया था। अब बाबा का एक और करिश्मा दिखाता हूं आपको। बाबा दावा करते हैं जैसे लंबाई बढ़ा देते हैं, मुर्दे को जिंदा कर देते हैं, वैसे ही कहते हैं खारे पानी को मीठा कर दूंगा। सुनिए। खारा पानी है जी, खराब पानी है जी, जाली नहीं पड़ा है वो। अरे हम जितना पूछे माते हैं उतना बता। मीठ में अच्छा पानी नहीं है, खराब है पीने में जी। ये जो पानी इसको मीठा कर दिया जाए, और जिस बोर का पानी उस बोर को मीठा कर दिया जाए। ओम बैलेंस। खारेपन का जो स्वाद है वो नष्ट कर दिया जाए स्मृति से। शिव पुराने जल का स्वाद निष्क्रिय करके नष्ट कर दिया जाए। भविष्य की स्मृति से नष्ट कर दिया जाए, वर्तमान से भूतकाल से भी नष्ट कर दिया जाए। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जल मीठा कर दिया जाए। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलो, बंधन खींचो 3 बार अपना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बाबा के चमत्कार है। बाबा के दरवाजे पुलिस पहुंच गई, तस्वीर आप देख रहे हैं। पुलिस पहुंची, बाबा पर FIR हो गई। एक डॉक्टर को पीटा था, उसके बाद पुलिस वाले पहुंचे बाबा का बयान दर्ज करने। अब आपको बताता हूं बाबा हैं कौन, कैसे भदौरिया साहब करौली बाबा बन गए। करौली बाबा का असली नाम है संतोष सिंह भदौरिया। करौली बाबा उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के रहने वाले हैं। बाबा बनने से पहले एक किसान हुआ करते थे। टिकैत के संपर्क में आए, चर्चित किसान नेता बन गए। सियासत में भी हाथ आजमाया और शिवसेना से भी जुड़े थे। फिर कांग्रेस नेता श्री प्रकाश जायसवाल के संपर्क में आ गए। जायसवाल मंत्री थे, कोयला निगम का अध्यक्ष बना दिया इन्हें। सवाल उठने के बाद इन्हें अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। सियासत में बहुत कामयाबी नहीं मिली तो फिर बाबा बन गए। कानपुर में अपने बेटों के नाम पर लव कुश आश्रम खोला। यह आश्रम एक मंदिर में शुरू हुआ जो अब 14 एकड़ में है। करौली बाबा ने आश्रम तंत्र मंत्र से इलाज करना